अपडेट दे रहा है, हर एक खबर की जानकारी आपको हम दे रहे हैं। विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया गया, विकास दुबे ढेर हो चुका है। और विकास दुबे से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको हम बता देते हैं। विकास दुबे से जुड़ी एक और बड़ी खबर, प्रियंका गांधी ने एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए। कहा अपराधी का अंत हुआ, अपराध और संरक्षण देने वालों का क्या होगा। जी हां, अब प्रियंका गांधी ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। विकास दुबे से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और हमारे साथ घटना स्थल से जहां पर एनकाउंटर हुआ है, हमारे सहयोगी मधुर मोहन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मधुर, इस समय आप घटना स्थल पर मौजूद हैं। दर्शकों के मन में ये सवाल है कि किस तरीके से एनकाउंटर किया गया, पूरी जानकारी वो जानना चाहेंगे। तो मैं आपसे पूरे घटनाक्रम के बारे में जानना चाहूंगी सबसे पहले। आपको बता दें 24 घंटे के अंदर ये प्रचार काफी जो है विकास दुबे मार गिराया गया है, जिसके लिए तो पुलिस की बात की तो बधाई के पास है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल एक ये हो रहा है कि रास्ते में ये पुलिस आती है, तेज बारिश होती है और गाड़ी अचानक पलट जाती है, ना टायर फटता है, ना कुछ होता है, ना गाड़ी पलटना। ये भी एक संदेह की बात है। और उसके बाद की बात की जाए, जो लोगों के माने सूत्रों माने यहाँ से, तो वो गाड़ी में था ही नहीं, बता रहे हैं तरह की स्कॉर्पियो गाड़ी में थे। और जो गाड़ी पलटी उसमें सिर्फ सिपाही लोग थे, जिससे 4 से 5 सिपाही घायल हो गए। लेकिन जो आला अधिकारी जो मौके पर आए हुए, उनका साफ कहना ये है कि वो गाड़ी में था और जो जिसने पिस्टल ले और भागने की कोशिश की खेत का, तो और जब भागा तो उसकी जवाबी सकती थी। जी मधुर, घटना स्थल पर आप इस समय मौजूद है, तो जो गाड़ी पलटी है उस गाड़ी के पास आप जाइए, हमें दिखाने की कोशिश करिए। और ये मेन रोड के सामने की बात की जाए तो ये मेन रोड आ रही, मेन रोड से डिवाइडर भी नहीं है और गाड़ी पलट गई है। कोई मतलब साफ अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये जांच विषय भी है देखा जाता है, क्योंकि गाड़ी पलटना और टायर ना फटना ये अपनी बात का विषय है। आला अधिकारी सब मौके पर यहाँ पर हैं और सब जांच की जा रही है। फॉरेंसिक टीम, हॉट स्पॉट जितने भी है सब जांच की जा रही है। आप एक दस और दिखाना चाहेंगे सामने का, वो सामने देखिए, आप एक दस हो जाएंगे कहाँ पे इनकाउंटर हुआ, तो वहाँ पे पुलिस लगी है, वहाँ पे छानबीन चल रही है, हर जगह पुलिस लगी है, सब आला अधिकारी मौके पर जांच कर रहे हैं। जी, तो घटना स्थल पर लगातार भारी पुलिस बल तैनात है, हर एक चीज की बारीकी से जांच भी की जा रही है। और घटना स्थल पर हमारे सहयोगी भी इस समय मौजूद है। मधुर मोहन, आपकी किसी अधिकारी से बात हो पाई है क्या? जैसे एडीजी जोन से बात हुई, उन्होंने कहा था कि इसकी पूरी जांच की जा रही है, पुलिस की 50 से गाड़ी पलटी है और जो 50 आदमी मारा गया है, बाकी सब जांच का विषय बताया जा रहा है। क्योंकि बारिश बहुत तेज है, इसलिए सभी यहाँ पे कुछ कहना बहुत मुश्किल है। तो अधिकारी पे आ रहे हैं और जांच कर रहे हैं। जी मधुर, ऐसा कहा जा रहा था कि जब इसने भागने की कोशिश, और स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी। सुबह का मामला है, भोर का मामला है, स्थानीय लोग कुछ कह नहीं पा रहे, लेकिन सूत्रों कहना है जो गाड़ी पलटी हुई गाड़ी से सिपाही थे। कहीं ना कहीं ये सब जांच के विषय से बात ही पता चलेगा पूरा मामला क्या है। जी मधुर, क्या किसी स्थानीय से बात हो सकती है हमारी? तो अभी यहाँ स्थानीय से पुलिस लगी है, पुलिस यहाँ किसी को आने नहीं दे रही है, क्योंकि पुलिस ने सबको कारण उससे घेराबंदी कर दी, नाकाबंदी एकदम कर दी है। पुलिस और मीडिया के अलावा और सांस्कृतिक के अलावा यहाँ किसी को बयान नहीं दिया जाए। और यहाँ पे बराबर क्राइम की बात की जाए तो क्राइम की यहाँ बराबर क्राइम किया जा रहा है। क्यों गाड़ी कैसे पलटी है, कैसे क्या होगा, 2 लोग घायल हैं, उनकी बात की जा रही है। आप साफ देख सकते हैं, गाड़ी की बात करें, हम आपको इसलिए और दिखाना चाहेंगे, पुलिस प्रशासन दिखाना चाहेंगे कितना पुलिस प्रशासन यहाँ पे लगा हुआ है। और प्लस आप ये देखिएगा कि मेन रोड ये किनारे कॉर्नर आया है, यहाँ से आपको सब दिखाएंगे, गाड़ी सामने से आती है और गाड़ी पलट जाती है। क्राइम सीन भी किया जाएगा। थोड़ी बात यहाँ क्राइम सीन बारिश बहुत तेज कुछ यहाँ हो नहीं पा रहा, जैसे ही यहाँ बारिश खत्म होगी तो क्राइम सीन का भी एक लोकेशन लिया जाएगा। जी, तो हमारे सहयोगी इस समय घटना स्थल पर मौजूद है जहां पर एनकाउंटर हुआ है, यहीं पर एनकाउंटर किया गया विकास दुबे का। मधुर, जहां पर एनकाउंटर हुआ है, जो गाड़ी पलटी है, क्या वहां पर कुछ स्क्रैचेस कुछ आए हैं गाड़ी में? ये एक जांच का विषय है, आपको बताना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब जो गाड़ी पलटी है ये एकदम सड़क के किनारे पलटी है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे कोई डिवाइडर नहीं है, यहाँ पहले से टूटा पड़ा था और गाड़ी पलट गई है। पलटने के बाद आपको हमने एक दो से दिखाया कहाँ गाड़ी पलटी, यहाँ से। जी मधुर, दर्शकों के मन में कई सारे सवाल हैं, और एक बार हम आपसे जानना चाहेंगे पूरे घटनाक्रम के बारे में, बारीकी से आप पूरी जानकारी दीजिए। एसटीएफ से एक बदमाश जिसका नाम पन्ना यादव
पुत्र समय यादव निवासी मंगलपुर, थाना गुलरिया, जनपद गोरखपुर है, मुठभेड़ हुई। तो हमारे साथ घटनास्थल से लगातार हमारे सहयोगी मधुर मोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मधुर, आपसे जानना चाहूंगी पूरा घटनाक्रम। तो लगातार आपको हम अपडेट देते जा रहे हैं और हमारे सहयोगी मधुर मोहन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, घटनास्थल पर वो मौजूद है, बारीकी से एक एक जानकारी आपको दे रहे हैं कि किस तरीके से वहां के हालात है, वहां पर भारी पुलिस बल तैनात है, बारीकी से हर एक चीज की जांच भी करी जा रही है। और कानपुर का विकास दुबे सबसे बड़ा अपराधी, 8 पुलिसकर्मियों का अपराधी विकास दुबे एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। के न्यूज इंडिया सबसे पहले आपको हर एक जानकारी दे रहा है, कानपुर कांड से जुड़े हर एक अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं, बारीकी से हमने हर एक खबर आप तक पहुंचाई है, पल पल के अपडेट्स आपको दिए कि किस तरीके से सुबह 6:23 पर एसटीएफ का काफिला टोल प्लाजा को क्रॉस करता है और उसके बाद एसटीएफ के काफिले की एक गाड़ी पलट जाती है जिसमें विकास दुबे मौजूद था और उसके बाद उसको गंभीर चोटें आती हैं, लेकिन फिर भी उसने। और हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी मधुर मोहन जुड़े हुए हैं, घटनास्थल पर वो मौजूद है। मधुर, ऐसा कहा जा रहा है कि जब उसने भागने की कोशिश करी तो उसके आगे पीछे उसके साथी भी चल रहे थे जो लगातार उसकी मदद कर रहे थे। तो घटनास्थल की सीधी तस्वीरें आपको हम ये दिखा रहे हैं के न्यूज इंडिया पर। सबसे पहले आपको आप ये तस्वीरें दे सकते हैं। आठ पुलिसकर्मियों का हत्यारा 8वें दिन ढेर हो चुका है और ये घटनास्थल की सबसे पहले तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे इनपुट एडिटर सुनील जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुनील जी, 8 पुलिसकर्मियों का हत्यारा 8वें दिन ढेर हो चुका है और दर्शकों के मन में कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं, दर्शक जानना चाहते हैं हमारे, उनके मन में बहुत सारे सवाल हैं। आपसे एक बार जानना चाहूंगी, आप क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ये जिस तरह से कल यूपी एसटीएफ विकास दुबे को लेकर के वहाँ से निकली थी, उसके बाद से ये हो रहा था कि लगातार कहीं ना कहीं उसको ला करके कानपुर लाना था पहला उद्देश्य। उसके बाद ये हो रहा था वो लखनऊ ले जाया जाएगा और लखनऊ में उसके पूछताछ होगी। चूँकि एक बात फिर देर रात ये क्लियर हुआ कि चूँकि जो उसकी पूछताछ का जो सिलसिला था लगभग 8 से 10 घंटे तक लगातार वहीं उज्जैन में ही वहाँ पर ले जाया गया, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर ले जाया गया। वहाँ पर उससे लगातार लगभग 10 घंटे तक पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद एमपी की पुलिस ने बाकायदे उसको लिखा पढ़ी में हैंड ओवर कर दिया यूपी की पुलिस को और यूपी एसटीएफ अपनी 3 गाड़ियों से लेकर के उसको वहाँ से रवाना हुई थी। रात को करीब 10 से 11 बजे की जो जानकारी है वो वहाँ पर देवास में एक सोनी कच्छ इलाका है, वहाँ पर एक रिसोर्ट में वहाँ पर सभी लोगों ने उतर के वहाँ पर, चूँकि विकास दुबे ने वहाँ पर अपने बताया कि भूख लगी है, सुबह से भूखा हूँ, और तो ये हुआ कि कुछ पुलिस वालों ने वहाँ पर कुछ खाने के लिए दिया था। उसके बाद काफ़ी भूख लगी तो टीम ने वहाँ पर उसको उस रिसोर्ट में गाड़ी रोकी, वहाँ पर विकास दुबे के साथ साथ पूरी टीम ने वहाँ पर खाना खाया। खाना खाने के बाद सभी लोग रात करीबन 1 बजे वहाँ से रवाना हुए हैं और उसके बाद औरैया का टोल प्लाजा है, सर करीब 4:30 बजे वहाँ से निकले हैं और 6:30 बजे 6:23 पर कानपुर देहात का जो 12 टोल प्लाजा है वहाँ से टीम आगे से गाड़ियाँ निकलती हुई देखी गई वहाँ पे, क्योंकि सभी गाड़ियाँ यूपी 32 की लखनऊ के नंबर की थी वहाँ पर, और सभी गाड़ी वहाँ से आने के बाद आगे बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई। इसके चलते कहीं ना कहीं इतनी तेज़ बारिश थी कि जो गाड़ियाँ थी वो भी काफ़ी तेज़ी में चल रही थी। जो अभी तक वहाँ जो 12 टोल प्लाजा और वहाँ पे जो टोल प्लाजा
कि जो गाड़ियों की स्पीड देखने में आ रही थी, चूंकि वहाँ पर गाड़ियों ने कोई रसीद नहीं वहाँ पे काटी गई, चूंकि सरकारी गाड़ियाँ थी, उनको जानकारी में था कि वहाँ इसमें फला अपराधी आ रहा है, इसलिए उसको गाड़ियों को नहीं रोका गया। और वहाँ पर चूंकि पहले से टोल प्लाजा पे काफ़ी भीड़ भी देखने को मिल रही थी, जो टोल प्लाजा के कर्मचारी थे उनके जहन में खुद एक चीज़ थी कि उनको मन था कि आखिर विकास दुबे कौन है, उसको देखना चाह रहे थे। जब वहां से लेकर के आगे बढ़े तो सचेंडी के पास में अचानक गाड़ी फिसल जाने से गाड़ी बाएं तरफ हाईवे पर पलट गई, और उस गाड़ी को पलटने के बाद देखा गया वहां पर तो उसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल थे, और उसके बाद उसकी कहा जा रहा है हेलमेट भागने की कोशिश की उसकी उसमें। सुनील जी, हमारे साथ घटनास्थल से मधुर मोहन भी जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। मधुर मोहन, क्या लगता है जिस तरीके से वहां से ये गाड़ी आ रही थी, क्या लगता है कितनी स्पीड में थी ये गाड़ी, और किस तरीके से उसमें वहां पे इतना बड़ा हादसा हो गया, और उसके बाद किस तरफ से ये जो जानकारी आ रही है कि वहां से ये विकास दुबे ने भागने का प्रयास किया, क्या लगता है किस तरह से वो विकास दुबे उससे निकल करके भागा होगा? जब आवाज आई है बहुत देर से, तो लोग उन्होंने बताया कि आवाज, जिसमें से 3-4 सिपाही को निकलते हुए लोगों ने देखा, और उसके बाद से कोई तेज तरफ भाग रहा था, और जब तेज तरफ भाग रहा था उसकी भी जवाबी फायरिंग हो रही थी, फायर की आवाज आ रहे थे, लेकिन किसी ने देखा नहीं डॉक्टर कैसे हुआ है। लेकिन थोड़ी बार जब भीड़ में देखा तो वहां से एक किसी को गाड़ी से लाद के ले जा रहे थे, वहां पता लगा कि विकास दुबे इस 40 में सवार था, 50-60 में सवार था, और इसमें देखिए जो मधुर वहाँ पे जो तस्वीरें आ रही थी, वो जो सवेरे भी देखा गया कि 6 बज लगभग 20 से लगभग 23 मिनट पर विकास दुबे को लेकर के एसटीएफ की टीम वहाँ से निकली है, और उसके बाद कितनी तेज बारिश थी, कारण क्या रहा, क्या लगता है गाड़ी क्यों पलट गई, क्या लगता है क्या बारिश के कारण गाड़ी पलटी वहाँ पर? जैसे आलाचार्य जो थे उनका साफ कहना ये है कि जो बारिश हो रही थी उसके कारण गाड़ी में स्पीड काफी तेज थी, क्योंकि हाईवे का समय था, और मधुर मोहन एक मिनट आप रुकिएगा चाहूंगी मैं। और विकास दुबे से जुड़ी हुई की बड़ी खबर आपको हम बता देते हैं। सीएम योगी से मिलने पहुंचे डीजीपी, बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की विकास दुबे एनकाउंटर से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं के न्यूज इंडिया पर। सीएम योगी से मिलने पहुंचे हैं डीजीपी ने दी है एनकाउंटर की जानकारी। बड़ी खबर इस वक्त की के न्यूज इंडिया पर, विकास दुबे से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। विकास दुबे एनकाउंटर से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की। सीएम योगी से मिलने पहुंचे हैं डीजीपी ने दी है एनकाउंटर की जानकारी। और हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी घटनास्थल पर जुड़े हुए हैं मधुर मोहन, और हमारे साथ इनपुट हेड सुनील जी भी लगातार बने हुए हैं। सुनील जी, हमारे साथ घटनास्थल पर मधुर मोहन लगातार बने हुए हैं। मधुर, क्या लगता है वहां पर अभी तक की जो अब वहां पे क्या हालात हैं, कितना फोर्स वहां पे मौजूद है? क्या एक जानकारी आ रही थी कि 3 से 4 जो साथी हैं उसके विकास दुबे के, वो वहां पर आसपास कहीं पे रुके हुए आते जाते देखे जा रहे हैं? क्या लगता है कि ये सब पहले से उसके आसपास मौजूद थे, जो गाड़ियां चल रही थी कहीं ना कहीं उसके भी वो पीछा कर रहे थे? जैसा कि एक कल सूचना आई थी कि हो सकता है विकास दुबे पर हमला कर हो सकता है, उस पर पुलिस टीम पर हमला करके उसको छुड़ाने का प्रयास किया जा सकता है, कहीं ऐसी कोई चीज सामने कुछ आई क्या? पुलिस प्रशासन की बात की जाए, पुलिस प्रशासन यहाँ पर पूरा मुस्तैद है, और आला अधिकारी जो मौके पे आईटी एडीजे जोन जो भी है सब यहाँ मौके पे आ चुके हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, जॉब स्पॉट लेकर पॉजिटिव टीम सब मौके पे। और जो ये मामला है जिसके साथी थे, ये जांच का विषय है, अधिकारी भी कह रहा कि जांच का विषय है, ऐसा लग रहा था, लेकिन ये जांच के बाद ही कंफर्म होगा, उसके साथी यहाँ पे थे। लेकिन गाड़ी पलटने की बात की जाए, कहीं ना कहीं बारिश का कारण समझ में आ रहा है, गाड़ी की स्पीड बहुत तेज थी, और जिसके कारण गाड़ी पलटी है, जिसमें विकास दुबे सवार था, 50 अपराधी, और जिसमें 3 सिपाही थे। जी, लेकिन जिस तरीके से ये पूरी एक घटना हुई, उसके बाद जो हाईवे पे जाम की बताया गया, हाईवे पे कुछ जाम की स्थिति। जी सुनील जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। नरोत्तम मिश्रा क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुना देते हैं। कठोर सर, विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ है,
सर विकास दुबे को एनकाउंटर में मारा गया, गाड़ी पलटी है, उसके बाद वो भागने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद कानून ने अपना काम किया है। अफसोस और मातम की बात उन लोगों के लिए होगी जो लोग कल पकड़ लिया तो कह रहे थे कि जिंदा क्यों पकड़ लिया, आज मर गया तो कह रहे हैं कि मर कैसे गया, कई राज दफन हो गए। ये वो अफसोस कर रहे होंगे जो कल कुछ और कह रहे थे, आज कुछ और कह रहे हैं। कल दोनों जगह भाजपा की सरकार है ऐसा कह रहे थे। मित्रों, मध्य प्रदेश की पुलिस ने अपना काम किया, गिरफ्तार करके उत्तर प्रदेश पुलिस के हवाले कर दिया। पूछ लो, आपने गैस बनती रहेगी। सर, मध्य प्रदेश पुलिस खुद चाहती थी कि जो विकास दुबे सुरक्षित पहुंचे ही ना। मध्य प्रदेश पुलिस उसको सीमा तक छोड़ के आई है। रात में उन्होंने अपनी सीमा की बॉर्डर से सुरक्षित उनको दे दिया। आपके पुलिस अधिकारी से सवाल किया गया, क्या विकास दुबे सुरक्षित पहुंच पाएगा, तो उनका कहना था मैं उम्मीद करता हूं ना पहुंचे। ये उनका सोच हो सकता है। इस वक्त आप गृह मंत्री का सोच पूछ रहे हैं, मैं अपना बता रहा हूं। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा है कि अब जो राजनीतिक करेक्शन या अधिकारी कल वो ट्वीट कर रही थी कांग्रेस, कल सवाल खड़े कर रही थी जिंदा कैसे पकड़ लिया इतना दुर्दांत अपराधी, आज मर गया तो कह रहे हैं कि मर कैसे गया, कहीं राज दफन हो गए। कभी आपने देखा है कि इतनी ज्यादा त्वरित उन्होंने किसी आतंकवादी के लिए करा हो? नहीं कर सकते वो। कांग्रेस का सोच और मानसिकता भी परिलक्षित होती है। हमेशा सेना को कटघरे में खड़ा करना, जाबाज पुलिस अफसरों को खड़ा करना, ये कांग्रेस की मानसिकता है। सीबीआई जांच की मांग भी कर रहे हैं और साथ में ये कहते हैं कि सरकार अब क्या बचा है उसमें? सरकार न पलट जाए इसलिए जल्दबाजी में गाड़ी पलटा दी, क्योंकि सफेद पोस्ट जो नेता लोग संरक्षण दे रहे थे उसको उन्हीं की पार्टी का था, वो क्यों कह रहे हैं? हमारे पास तो वो पोस्टर रखे हैं जो ये कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया, उनकी पार्टी का है, उनकी मां ने कल कहा है बेटे की ने। कल कांग्रेस ने आप पे भी आरोप लगाए थे कि आप कानपुर के प्रभारी थे, तो यहाँ उज्जैन के प्रभारी। अब फुर्सत में है वो तो क्या करेंगे, ट्वीट ही कर सकते हैं। देखो, दिग्विजय सिंह जी को कभी कोई रैली सभा में तो बुला नहीं रहा है, न वो जाने वाले हैं, तो अब ट्वीट ही तो करेंगे वो बैठे बैठे। इससे भी आप अधिकार छीनना चाहते हो। तो वो सवाल कह रहे हैं कि वो अगर एनकाउंटर नहीं होता उनका, तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई ऐसे बड़े राजनेता हैं जिनके नामों का वो खुलासा कर देता। तो वो जिंदा पकड़ लिया तो कह रहे थे जिंदा क्यों पकड़ लिया? खुलासा करना होता तो कौन ने रोका था? कल वो 17 घंटे 12 घंटे रहा। ऐसा नहीं है, इनको तो हर चीज पर मातम मनाना है। सर, मध्य प्रदेश पुलिस ने 8 घंटे बातचीत करी, उसमें उसने क्या कुछ खुलासा किया, कुछ बताया उसने? किस तरीके का रुका था, किस तरीके से आया गया, किन लोगों ने उन्हें संरक्षण दिया था? क्योंकि ये हुआ कि 2 दिन से उज्जैन में था वो, तो जब अलर्ट जारी किया हुआ था गृह मंत्रालय 2 दिन से उज्जैन में नहीं था। और 8 घंटे की बातचीत में सर पुलिस के कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती उसकी। सर, कुछ जानकारी उसने दी आपको कि कैसे आया ये सवाल? नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं। पुलिस को, आपका मतलब पुलिस को 8 घंटे पूछताछ करी, तो सर उसने क्या बताया? कुछ बताया भी नहीं क्या? अपराधी है, अपराध की बात हुई, और अपराध जैसे घटित हुआ आप सबको मालूम है, वही उसने बताया है, नई बात कोई नहीं बताई। सर, मंत्रिमंडल के विभागों का बंटवारा कब तक होगा? बहुत जल्दी हो जाएगा, प्रतीक्षा करिए। सर क्या आज उम्मीद थी? आज बहुत महत्वपूर्ण चीज है, उसके बारे में आपकी जिज्ञासा नहीं होती। आज प्रधानमंत्री जी इतने बड़े सोलर उसका, जिससे पूरे देश को लाभ मिलने वाला है, प्रदेश को लाभ मिलने वाला है। आप सब इस बात को जरूर कहें कि आभार प्रधानमंत्री जी का कि पूरे देश के लिए और मध्य प्रदेश के लिए आज बड़ा सुखद क्षण है कि वो हमारे सबसे बड़े पावर प्लांट का रीवा में उद्घाटन करने जा रहे हैं। धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू। अगर ये आप लोग 15-20 मिनट रुको, मंगा लो। नहीं
रहा है उसको लेकर जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया है कि विपक्ष का काम है सवाल खड़े करना। जब कल उसकी गिरफ्तारी हुई उसको लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए कि कैसे गिरफ्तार कर लिया, और आज जब उसका एनकाउंटर कर दिया गया तो मार कैसे दिया। तो विपक्ष का तो काम ही सवाल खड़े करना। लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, कभी अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, लगातार सबकी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और सब सवाल खड़े कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमारे इनपुट हेड सुनील गुप्ता जी लगातार बने हुए हैं। सुनील जी, जिस तरीके से विकास दुबे का एनकाउंटर किया गया, भागने की उसने कोशिश करी और आपने बताया कि उसके साथी भी वहां पर मौजूद थे, गिरफ्त में आने के बावजूद ये हमारे पास इस समय आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जो मुठभेड़ में दौरान ये घायल सिपाही हैं वो उनकी फोटो आप देख सकते हैं सामने है कि जाहिर सी बात है जिस तरीके से उनको भी वो भी ये जो पुलिसकर्मी थे जो साथ में उसको लेकर के आ रहे थे उनको भी तो वो घायल हुए हैं। उनको जाहिर सी बात है इस स्थिति में भी जब कहा जा रहा था कि विकास दुबे पूरी तरीके से पुलिस की गिरफ्त में था, उसके बाद भी वो जिस तरह से कल से वो लगातार बात कर रहा था, तो उसके बाद भी ये हालत है कि उसने पुलिस पर फिर से एक बार हमला करने का प्रयास किया। भागने के दौरान जब पुलिस से उसकी मुठभेड़ हुई तो उसने पुलिस पर हमला करने का प्रयास किया। विकास दुबे जिस तरीके की ये हरकतें लगातार जब वहां पे पकड़ा गया तो भी उसने चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि मैं कानपुर विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। तो इस समय हम बात कर लेते हैं, हमारे साथ हमारे मधुर मोहन दुबे हैं, इस समय हमारे संवाददाता मौके पर मौजूद हैं, घटना स्थल पर मौजूद हैं। उनसे मधुर मोहन, क्या लगता है इस समय क्या स्थिति है वहां पर? जो घायल सिपाही थे उनसे किसी की कोई बात हो पाई क्या कहना है उनका? दिखाना चाहेंगे आपको, बताएंगे काउंसिल टीम जो है वो मौके पे आ चुकी है। आप देख सकते हैं कि काउंसिल टीम अपना इलाज कर जो यहाँ पे जांच कर रही है और काउंसिल टीम देख सकते हैं आपके सामने देखिए काउंसिल टीम खड़ी है जो कि पूरा घटनास्थल की जांच कर रही है और साथ में एक सब इंस्पेक्टर और पीओ लगा दिए गए क्या पूरा जांच मुआयना करिए, क्योंकि आलाधिकारी जो यहाँ पे मौके हैं उन्होंने कहा कि मुझे एक एक चीज की रिपोर्ट चाहिए कि कैसे क्या हुआ, पूरा क्राइम सीन क्या है उसका। तो ये कितनी भी टीमें यहाँ पे टीमें लगाई गई है, तो टीमें चेक कर रही है। एक टीम लगाई गई है कहाँ गाड़ी पलटी है वहाँ पे पहुंची, एक टीम लगाई गई है कहाँ पे वहाँ पे लगाई गई है। क्योंकि आप साफ कर सकते हैं यदि साफ का ध्यान देखने मिल रहा है कि जांच की जा रही है और जांच में साफ का एक वजह से कि कितने किलोमीटर गाड़ी पर जाते हर चीज चेक की जा रही है। और आप बात कर सकते हैं देखिए किस तरह से रखा जा रहा है, सड़क से कितनी जगह गाड़ी गिरी है, क्या टाइम चल रहा होगा, कितनी की सही होगी और जो लोग घायल में कैसे निकले, ऊपर से निकले और जो अपराधी की जगह बैठा था वो किधर भागा, हर चीज का क्राइम सीन किया जा रहा है। लेकिन आप बारिश कारण होने का अभी पूरा क्राइम सीन कर नहीं जा पा रहा है। लेकिन जो स्थिति है वहाँ पे फॉरेंसिक टीम बारीकी से जांच कर रही है। वहाँ पर गाड़ी पलटी है, बाएं साइड की तरफ गाड़ी पलटी है, क्योंकि उधर से आ रही थी गाड़ी, काफी तेजी में थी और जिस तरीके से ये गाड़ी पलटी है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि गाड़ी काफी स्पीड में थी। और मुझे जो अभी तक जानकारी है कि उसके कहने की कहीं ना कहीं ये जो बरसात थी, बरसात के कारण अचानक ब्रेक लगाने से चलते ये गाड़ी अचानक फिसल गई और उस दौरान जब गाड़ी पलटी है तो उससे उसी से विकास दुबे ने निकल करके भागने का प्रयास किया था। क्या मधुर मोहन, क्या अभी क्या वहाँ पर किसी जो फॉरेंसिक टीम के लोग हैं उनका क्या कहना, कुछ कोई बोलने को कुछ तैयार है वहाँ पे क्या? आलाधिकारी साफ कर रखा है, मीडिया कोई बात नहीं कहता, सिर्फ आलाधिकारी को इमीडिएट बात है, लेकिन वो भी अभी कैमरे सामने कुछ बोल रहे हैं और साफ क्राइम सीन किया जा रहा है, जांच की जा रही, जांच में क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है लेकिन कहीं से काम भी नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे जैसे बारिश कम होगी उसके क्राइम सीन होगा, क्राइम सीन रहा है तो वहाँ बताया जाए कैसे क्या होगा। आप यदि साफ दे सकते हैं कि साफ में अपना काम कर रही है, सड़क से लेके 1 किलोमीटर से पूरे दायरे में पूरा मामला हुआ है, पूरा की जा रही है। आप विजुअल में साफ दे सकते हैं कि फॉरेंसिक टीम लगातार अपना काम कर रही है, डॉग स्क्वाड दिया गया है और जो भी तथ्य हैं उनको भी देखा जा रहा है। जी ये जो मधुर मोहन, ये जो जिस तरीके से जो जहाँ पर ये पुलिसकर्मी दिखाई पड़ रहे हैं इससे साफ जाहिर कि इसी जगह पर यहाँ से विकास दुबे ने भाग करके वहाँ तक पहुँचा होगा जब जहाँ पर चारों तरफ से पुलिस ने उसको घेर लिया और वहीं पर जब पुलिस से मुठभेड़ हुई है। क्या लगता है ये जो घटना स्थल से कितनी दूरी पर होगा ये जगह, जिस जगह पर गाड़ी पलटी है उस जगह से और जहाँ पर ये इसमें इसके साथ जो जहाँ पे मुठभेड़ में से पिस्टल बरामद हुई है, क्या लगता है कितनी दूरी तक वो भाग पाया होगा? तो मुठभेड़ गाड़ी रोड के ठीक किनारे गाड़ी पलटी, वहाँ से सिर्फ आधा किलोमीटर भाग पाया था। वहाँ पे पेड़ था, वहाँ पे पानी का रास्ता था जिसके कारण वो बता रहे गिरा है। उसके बाद वहाँ पे उसने फायरिंग, पुलिस ने जवानों पर फायरिंग किया जिससे जो जवान थे उन्होंने उसने फायरिंग की है जिसमें वो मार गिराया गया है। लेकिन कहना यह है कि कहीं ना कहीं
तो गाड़ी थी वो किसी और दूसरी गाड़ी में था, जैसा किसी लोग कहना है, लेकिन आपको जांच का विषय है, अधिकारी भी कह रहे हैं जांच का विषय, जांच के बाद ही पता चलेगा क्या है पूरा मामला। तो लगातार जांच भी की जा रही है, फॉरेंसिक टीम भी वहां पर पहुंच चुकी है। घटनास्थल से लाइव हमारे संवाददाता मधुर मोहन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ हमारे इनपुट हेड सुनील जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हर एक खबर की बारीकी से आपको जानकारी देंगे, हर एक खबर आपको हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार,